मेरा इस जिले मुख्यालय में पहला कार्यक्रम है। अभी लोग उद्घोषक कह रहे थे, स्वागत करने वाले कह रहे थे कि बक्सर की धरती पर मेरा स्वागत है। मैं ऐसा नहीं मानता। बक्सर आके मैं अपने को धन्य मानता हूं। इसी भूमि ने और इसी धरती ने मुझको शिव गुरु के बारे में सिखलाया है। मैं अपने को धन्य मानता हूं। बक्सर की धरती तो पहले से धन्य है। आपको ये पता है कि ये आयोजन, यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है। हमारे आपके परिवार और खानदान में सदियों से, हजार हजार वर्ष पहले से शिव की पूजा होती चली आई है। हमारा आपका परिवार खानदान दर खानदान से इस बात से वाकिफ है कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। शिव गुरु हैं और जगत के गुरु हैं, ये बात तो हमारे और हमारे बुजुर्गों को बहुत पहले से पता है। शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे साधु भी बोल गए हैं, बोलते हैं। लेकिन उस शिव गुरु का कोई चेला नहीं बना। इतिहास के पन्ने में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना है। और जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु माना भी है बहुत पहले, वो खुद गुरु बन गए। शिव का शिष्य होगा तो गुरु होगा ही होगा, क्योंकि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। लोगों को यह बात नहीं बताई। शिव के शिष्यों ने पूर्व में लोगों को यह बात नहीं बताई, कारण जो भी रहा हो, कि शिव को अपना गुरु बनाया जा सकता है और बड़ी आसानी से बनाया जा सकता। यह आयोजन, यह कार्यक्रम इसी सूचना और इसी संदेश के लिए हो रहा है कि हम आपको ये सूचना दे सकें, समझाने की कोशिश कर सकें कि जिस महादेव की पूजा सदियों से हमारे बीच होती आई है, वो गुरु भी हैं और सबसे बड़े गुरु हैं। उन्हें जगत का गुरु कहा जाता है। जगत गुरु का अर्थ ही होता है कि जगत के सारे लोगों को ये हक बनता है, ये अधिकार बनता है कि उस शिव को अपना गुरु वो बना सके। कोई वर्जना नहीं है कोई। और यह बात भी कि शिव गुरु हैं, मुझको किसी ने कही नहीं थी। मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मैंने तो सुना भी नहीं था कि महादेव गुरु होते हैं। विषय दिया गया है कि शिव ही एकमात्र विकल्प बच गए हैं, शिव शिष्यता ही एकमात्र विकल्प है। यही आप ही के जिले के, पुराने जिले के मुख्यालय में, बक्सर का वो पुराना जिला था शाहबाद आरा, वहीं मैं 73-74 में गांगी स्मशान में साधना करता था। उन दिनों पटना विश्वविद्यालय में लॉ का विद्यार्थी था मैं। रात को गांगी स्मशान में जाया करता था, अनेकों गुरुओं के साथ रहा था मैं। रात में स्मशान की साधना करता था, दिन में जोग की पूजा, जोग की साधना करता था। और विगत 13-14 वर्षों से करता था मैं। 8वें क्लास से मैंने स्मशान जाना शुरू किया था। पिताजी अफसर थे, उन्हीं के साथ जहां बदली होती थी मैं चला जाता था। बिहार के करीब करीब अधिकांश स्मशानों में मैंने
बचपन में पूजा की है, रात बिताई है। ठीक उसी तरह से आरा के गांगी श्मशान में भी 1974-73 में मैं साधना किया करता था रात को। एक दिन का वाकया है, एक रात का वाकया है, एक रात की घटना है कि रात के 2 बजे मुझको लगा कि मैं कहीं गलत जगह फंस गया हूं। मुझको लगा कि यह जो मैं धंधा कर रहा हूं ठीक नहीं है। हुआ ऐसा था कि जो प्रेत मुझको साधना बतलाते थे आरा गांगी श्मशान में, उनको मैं महादेव समझता था, क्योंकि महादेव के रूप में मेरे सामने वो आया करते थे। वही जटा, बड़ी बड़ी सी, हाथ में त्रिशूल। हाँ, सांप वगैरह हमने नहीं देखा था, लेकिन देखा करता था मैं कि बड़े बड़े बाल हैं, हाथ में त्रिशूल है। तो मैं समझता था कि ये महादेव के लोग होंगे, हमको पूजा बतलाने आए हैं, साधना बतलाने आए हैं। लेकिन कोई आपके सामने कितना भी ढोंग कर ले, कितने साल करेगा वो? कोई साधु बन के आपके साथ 2 साल रहेगा तो एक दिन तो पता चलेगा उसके आचरण से कि ससुराई साधु ना हो, खोचड़ और क्रिमिनल हो। पता चलेगा आपको, या किसी के बारे में आपको ये पता चले कि आदमी ठीक नहीं है, और 2 साल वो आपके साथ रहे तो मालूम हो जाएगा ना कि गलत जानते थे, आदमिया तो एकदम में ठीक था। तो साथ रहने से हमको आपको पता चलता है उसके आचरण से कि आदमी है क्या। तो 2 साल से आरा गांगी श्मशान में मैं उन लोगों के साथ रहता था। रोज रात को भेंट होती थी, वो आते थे या प्रकट हो जाते थे और मुझको पूजा बतलाते थे। मैं समझता था कि ये लोग शिव के लोग हैं, जो हम जानेंगे उतना ही ना समझेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं समझ सकते। एक दिन उन प्रेतों ने अपना आचरण प्रकट कर दिया, साधुता छोड़ दी। मूलतः वो तो प्रेत थे, साधु तो थे नहीं। तो कितना दिन वो अपने को रोकते, उन्होंने प्रेत का आचरण प्रकट कर दिया। और मुझको लगा कि अरे राम, ये तो बहुत गड़बड़ जगह हम फंस गए। उसी समय मेरे मन में एक ख्याल आया था। देखिए, शिव को गुरु बनाने की बात जो सब जगह चल रही है, दिल्ली और भारत के अन्य स्थानों में, या आपके बिहार में, और इतने लोग शिव गुरु से जुड़े हैं, ये बात चली कैसे, शुरू कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे है? मैंने कहा आपको कि मैंने किताबों में नहीं पढ़ा था 1974 के पहले, 1982 के पहले। 74 की बात तो छोड़ दी, मैंने नहीं पढ़ा था कि शिव गुरु है। मुझको किसी ने कहा भी नहीं था कि महादेव गुरु है, मैं नहीं जानता था। श्मशान की साधना अघोरियों के साथ करता था, तांत्रिकों के साथ करता था, और जोगी गुरुओं की साधना मैं दिन में घर में करता था, कॉलेज में करता था, स्कूल में करता था। उस समय के शिक्षक अभी भी बरकरार हैं। तो जब 74 के नवंबर में उस शिव रूपी प्रेत ने मुझसे प्रेत का आचरण किया, प्रेत क्या आचरण कर सकते हैं आप सोच लीजिए। मैं आपको पब्लिकली तो नहीं बता सकता कि उन लोगों ने क्या मेरे साथ आचरण किए, लेकिन मुझको बड़ा दुख हुआ। मुझको लगा कि साला 8वां क्लास से हम पूजा में बानी, रात रात भर मसान में रहीला। बाबूजी, माई या सब लोग हमरा से कलश की नालायक हो गया, पढ़ाई से इसको कोई मतलब नहीं है, अफसर का बेटा था। अच्छा लाई क्या हो गया, कहां फंस गए हम आकर के। उस समय मैं अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर रहा था, पटना यूनिवर्सिटी में लॉ का 1st 2nd ईयर का मैं विद्यार्थी था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, श्मशान में अकेला बैठा हूं, अचानक ख्याल आता है। ख्याल ये आता है कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। सोचिए कैसे शुरू हुई ये बात। शुरू करने वाले ने, मैंने ये कभी नहीं जाना था कि शिव गुरु हैं या महादेव गुरु हैं, या शास्त्रों में हाँ बहुत जगह लिखा हुआ है, अब तो मैं जानता हूं, उस समय नहीं जानता था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। दुख में, परेशानी में, ये मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। ये तो सबको पता है, हमको भी ये पता था
कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। ये तीसरा चौथा में हमनी के पंडित जी रटौले रहले। इसी सिद्धांत पर मैंने कहा कि गुरु भगवान होता है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है? मैं उस समय भगवान जिसको समझता था मैंने उसको गुरु मान लिया। ना बुझनी हम का कहे चाहते नहीं। मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। उस समय 1974 में जो मेरा दिमाग था, जो बुद्धि थी मेरे पास, वह बुद्धि जिसको भगवान समझती थी उसको उसने गुरु मान लिया। मैं शिव को भगवान जानता था। मैंने लोगों से सुना था, मेरे पिताजी ने मुझको सिखलाया था कि भारत की आध्यात्मिक धारा में ईश्वर शिव को कहा जाता है। संस्कृत में जो ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है, महेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है, वह शिव के लिए हुआ है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए शब्द इस्तेमाल होते रहे हैं। शिव के लिए ईश्वर और ईश्वर महेश्वर के लिए शिव। ये साहित्य की बात मुझको मालूम थी और इसी आधार पर मैंने भगवान शिव को समझ के शिव को गुरु मान लिया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान मैं शिव को जानता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। बस शुरुआत यहीं से। मुझको किसी ने नहीं कहा था कि शिव गुरु है, न मैंने पढ़ा था न सुना था, कोई जानकारी मुझको नहीं थी। इसी तर्क पर मैंने शिव को गुरु मान लिया। अब सोचिए तो जरा क्या क्या हो सकता। जो सवाल आज एक नए आदमी के दिमाग में खड़े होते हैं कि शिव को गुरु मानेंगे तो दीक्षा कौन देगा, मंत्र कौन बतलाएगा, महादेव तो शरीर में नहीं है, कैसे आके समझाएंगे, गुरु को तो शिष्य आज तक समझाते रहे हैं शरीर में। ये सारे सवाल मेरे पास थे। मेरे साथ एक ही लाचारी थी कि अब मैं लौकिक शरीरधारी गुरुओं के पास जो ही मुझको उपलब्ध थे, सही गलत, उनके पास जा नहीं सकता था। शिव को मैंने गुरु बना लिया था और ये प्रश्न मेरे दिमाग में खड़े हो गए कि यहां भी लफड़ा है। क्योंकि शिव के रूप में तो मैंने प्रेत देखे थे। मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि यह निर्णय भी मेरा सही है। क्योंकि शिव अगर होते, मेरा दिमाग इस बात को बुझ रहा था कि शिव अगर होते तो ये प्रेत साले शिव का रूप लेके श्मशान में मेरे सामने आके धोखा तो नहीं देते 2 साल के बाद। मैंने 2 शर्त रखी महादेव को गुरु मानने के बाद। आप शर्त कब बनाते हैं? जब आपको चोट लगती है, जब आप धोखा खाते हैं तो नियम बना लेते हैं। मुझको मोटरसाइकिल चलाने के लिए दीजिए, सीट पड़ी रहेगी घास पे तो मैं मोटरसाइकिल को 1 नंबर में ले जाऊंगा, क्योंकि सीट पर मोटरसाइकिल से मैं गिरा हुआ हूं। यानी मोटरसाइकिल में अगला ब्रेक मार के हम फेंकाए हुए हैं, हम फिर मारेंगे अगला ब्रेक? नहीं मारेंगे। ठीक उसी तरह से मैंने भी शिव को गुरु मानने के बाद 2 शर्त रखी थी। एक, आसमान से शिव के रूप में, जो तस्वीरों में है, शिव के रूप में उतरिएगा तो कुछ नहीं सीखेंगे। आसमान से शिव के रूप में उतरिएगा, जो तस्वीरों में दिखता है, मैं कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि मैंने प्रेत देखे थे उस तरह। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में, साधु के रूप में भी आइएगा तो कुछ नहीं सीखेंगे। ये दोनों मेरी शर्त आज भी है, उस शर्त में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक समय बीतता गया और 1 साल बीत गया। इस बीच में आरा से मुजफ्फरपुर चला गया। कुछ नहीं मुझको हासिल हुआ, बल्कि परेशानियां हासिल होती चली गईं। शिव को मैंने गुरु मान लिया था, कोई विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी। आप ये जानना चाहेंगे कि हमने शिव को गुरु काहे के लिए माना था? हर एक आदमी कोई काम करता है, उसके पीछे उसका मकसद होता है। तो मेरा भी एक मकसद था कि मैंने शिव को गुरु काहे के लिए माना था, मैं गुरुओं के साथ क्यों गया था, मैं 8वें क्लास से श्मशान काहे के लिए जाता था।
मेरे मन में एक ही ख्वाहिश थी कि चमत्कार सीखेंगे। मेरे मन में एक घटना घट